वेलकम बैक टू एसपीएस एस्ट्रोलॉजी एंड दिस इज शंकर प्रताप सिंह। सो गाइज, आज हम बात करेंगे मार्स के ट्रांजिशन के बारे में जो होने जा रहा है एरीज राशि में, यानी एरीज साइन के ऊपर 5 Feb 2019 को, और ये 22 मार्च 2019 तक एरीज साइन में ही रहेगा। तो इसका डिफरेंट राशिज के ऊपर, डिफरेंट लग्नास के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 7 मार्च को केतु कैप्रिकॉन साइन से सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट हो रहा है, और केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट मार्स के ऊपर पड़ेगा, तो चीज़ें थोड़ी स्लाइटली चेंज होंगी। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मार्स जो है वो एरीज साइन में ट्रांजिट हो रहा है। एरीज जो साइन है उसका संबंध है ईगरनेस से। एरीज ईगरनेस को रिप्रेजेंट करता है, न्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है, एम्बिशन, एस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एरीज जो है वो एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की। एरीज गोल ओरिएंटेड है। एरीज साइन अनसेटिस्फाइड है। ऑल टाइम ये अनसेटिस्फाइड रहता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। हेड हो गया, स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग हो गया, इन सब चीज़ों का कारक है एरीज। मूवेबल साइन है, मस्कुलिन साइन है, एक्शन और एफर्ट्स का कारक है। मंगल इन्वेंशन है, इंजीनियरिंग का कारक है, यंगर ब्रदर्स का कारक है, ब्लड का कारक है, कट्स का कारक है, बर्न्स का कारक है, वॉर का कारक है। मंगल सोल्जर है, पुलिसमैन है, इन सब चीज़ों से मंगल का संबंध है। तो मंगल जब अपने ऑन साइन एरीज में आएगा तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें थोड़ी सी डिटेल में आज हम बात करते हैं। अगर आपकी राशि या लगन अगर आपका एरीज है तो मंगल का ट्रांजिशन होगा आपके फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल आएगा तो आपकी जो एनर्जी है, बॉडी की जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। यानी इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एंथुजास्टिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे। दौड़ना, भागना, जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी के थ्रू जो भी वर्कआउट हो सकता है वो सारी चीज़ें आप करेंगे। आप इस पीरियड में काम करेंगे अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए, अपनी पहचान के लिए। और जो भी आपका काम होगा वो आपके इंडिविजुअल तरीके से होगा, यानी आप अपनी शारीरिक क्षमता को यूज़ करेंगे अपने आप को फेमस करने के लिए या अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। टॉरस राशि या टॉरस लगन की अगर हम बात करते हैं तो एरीज का ट्रांजिशन होगा आपके 12th हाउस में। तो 12th हाउस में अगर मंगल आता है तो मांगलिक दोष बना देगा। दूसरा 12th हाउस का संबंध है खर्चे से, और मंगल अगर 12th हाउस में आएगा तो आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। दूसरा, जो भी आपका फैंटेसी वर्ल्ड है, जो भी चीज़ आप फैंटेसाइज करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी आप एफर्ट्स लगा सकते हैं। आध्यात्म हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें, जो भी चीज़ें आपने इमेजिन की हैं या सोची हैं। जेमिनी राशि या जेमिनी एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंगल का ट्रांजिशन होगा आपके 11th हाउस से। तो 11th हाउस में अगर मंगल आएगा तो इनकम के नए नए सोर्सेज को बनाने के लिए, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, फ्रेंड्स लोगों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। दूसरा, 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्रेंड सर्कल को, और मंगल जो है वो फाइटिंग का कारक है। तो मंगल अगर 11th हाउस में होगा तो दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो सकता है, बिकॉज मंगल जो है ना वो चीज़ों को कॉन्कर करना जानता है। तो मंगल यहाँ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसके चक्कर में दोस्तों के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। कैंसर राशि या कैंसर एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 10th हाउस से। तो यहाँ अपनी पब्लिक विजिबिलिटी को बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने रोल को सबसे ऊपर लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। जो भी आपका काम है उस काम को आप बहुत ही मेहनत से करना चाहेंगे। डेडिकेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा इस पीरियड में, और आप चाहेंगे कि जो भी आपका पब्लिक रोल है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, वो अच्छे तरीके से हो पाए, और लोगों के बीच में आपको नाम और फेम मिले। अगर हम लियो राशि या लियो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 9th हाउस से। 9th हाउस में अगर मंगल आता है तो धार्मिक एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। इस पीरियड में हो सकता है कि कहीं आप दूर लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रैवल करें कहीं, धार्मिक कोई यात्रा जैसे होती है, बहुत सारी यात्रा होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो हो सकता है आप ऐसी कहीं किसी मेले में जाएं या किसी ऐसी धार्मिक स्थल में जाएं जहां पर आप अपनी एनर्जी को इनपुट कर सकते हैं। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर को, गुरु को, हायर एजुकेशन को, हायर बिलीफ को। तो फादर के साथ थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो सकता है, गुरु के साथ थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन धार्मिक चीज़ों में जो आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और आप अपनी बॉडी की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं धार्मिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हम बात करते हैं वर्गो राशि या वर्गो एसेंडेंट के बारे में, तो मंगल का ट्रांजैक्शन होगा आपके 8th हाउस से। तो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को। तो मंगल अगर 8th हाउस में आएगा तो ये आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा सकता है। इस पीरियड में सेक्सुअल एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी रहेगी। दूसरा, मंगल अगर 8th हाउस में आएगा तो मांगलिक दोष को क्रिएट करता है। तो मंगल कर्स, बर्न, ब्लड, इन सब चीज़ों का कारक है और सर्जरी का भी कारक है। तो इस पीरियड में इन सब चीज़ों से भी थोड़ा बहुत पाला आपका पड़ सकता है कि कोई आपकी सर्जरी हो सकती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, चोट वोट लग सकता है, जलना, कटना, फटना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। अगर हम बात करते हैं लिब्रा राशि या लिब्रा एसेंडेंट के बारे में, तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 7th हाउस से। तो 7th हाउस में अगर मंगल आएगा तो पार्टनरशिप के लिए, डीलिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए, एलियंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। दूसरा, मंगल अगर 7th हाउस में आएगा तो मांगलिक दोष को क्रिएट करेगा। तो ये लाइफ पार्टनर से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है, यानी आप अपनी बातों को करवाने के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही हार्श हो जाएं और उसके चक्कर में आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 6th हाउस से। 6th हाउस में अगर मंगल आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं कंपटीशन दे रहे हैं, कहीं फाइटिंग में जा रहे हैं, कोई वॉर है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, मान लीजिए कि आप बॉक्सर हैं, रेसलर हैं और कहीं कोई आपका ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है कि जहाँ पर आपको जाना है और आपको वहाँ से जीत के जाना है, तो इस पीरियड में जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज मंगल जो है अपने ओन साइन में, एरीज साइन में होगा तो आपकी एनर्जी को बढ़ा के रखेगा। तो कोई भी ऐसा है तो वहाँ से जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, 6th हाउस का संबंध है वॉर से, झगड़े से। तो मंगल जो है वो झगड़े का भी कारक है। मंगल अगर 6th हाउस में आएगा तो किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी की आपको ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं सेजिटेरियस राशि या सेजिटेरियस लगन के बारे में, तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 5th हाउस से। तो रोमांटिक एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेकुलेटिव फाइनेंस एंड गेन्स के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, क्रिएटिव चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आप कोई एक्टर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, तो इस पीरियड में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें जो आपकी एनर्जी है वो आपको पूरा पूरा साथ देने वाली है, यानी मंगल की जो एनर्जी है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो इस पीरियड में क्रिएटिव चीज़ों के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रोमांटिक पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलना है। बट अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो मंगल एरीज साइन में अगर अपने ऑन साइन में है तो मेल चाइल्ड का भी कारक है। तो मेल चाइल्ड का जन्म हो सकता है क्योंकि मंगल ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस से। दूसरा, मंगल जो है वो एबॉर्शन का भी कारक है, बिकॉज मंगल जो है बहुत ही हॉट प्लेनेट है। और अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा पहले से योग बना है जिसके कारण चाइल्ड बर्थ का लॉस हो सकता है, तो मंगल यहाँ वो काम भी कर सकता है। सो बी केयरफुल। अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉन राशि और कैप्रिकॉन एसेंडेंट के बारे में, तो मंगल का ट्रांजिशन होगा आपके 4th हाउस में। तो प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, होमली कंफर्ट्स को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन मंगल अगर 4th हाउस में आता है तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी ये आपसे बहुत अच्छा काम करवा सकता है, बिकॉज मंगल जो है वो एनर्जी है और भूमि का कारक है। तो इस पीरियड में अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 4th हाउस में अगर मंगल आएगा तो मांगलिक दोष को क्रिएट करता है। तो मदर के साथ झगड़ा या फाइटिंग हो सकती है, फैमिली में कोई झगड़ा या फाइटिंग भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक्वेरियस राशि या एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके 3rd हाउस से। अगर आप कोई एंकर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, पब्लिशर हैं और कोई मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करेज को। तो इस पीरियड में जो आपकी पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कहीं भी अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो पूरी एनर्जी को आप इनपुट कर सकते हैं।
तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पाइसिस राशि या पाइसिस एसेंडेंट के बारे में, तो मंगल का ट्रांजिट होगा आपके सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस में अगर मंगल आता है तो ये आपकी स्पीच को बहुत ज़्यादा हार्श कर सकता है। तो इस पीरियड में जो भी आप बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत है, अदरवाइज फैमिली में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी सेविंग को बनाने के लिए, अपनी फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए और किसी भी चीज़ को गैदर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं और आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मंगल के ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, अपने लग्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।